तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और आप एक विशाल स्कोर यूपी पुलिस में करने को तैयार हो गए। चलिए आज इसी सीरीज़ में मैं लगातार हिंदी रीजनिंग मैथ की क्लासें दे रहा हूँ। आज इसी सीरीज़ में मैथ और रीजनिंग की मिक्स क्लास लेके आया हूँ मैं और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हल करेंगे और सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। योग मतलब क्या होता है, जोड़। अब पहले तो आपको कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए, पता तो होंगी फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आप सम संख्या बताइए, तो सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 और 12। ये क्या है, ये सारी की सारी सम संख्या इस लाइन में चलती हैं। चलिए विषम संख्याओं के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। विषम संख्याएं जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15, ऐसे क्या है, ये विषम संख्या है। अब बात आती है भाज्य की। कौन किसकी आती है, भाज्य की बात आती है। और एक बात आती है आपकी अभाज्य की। भाज्य क्या होता है, जिसमें कि भाज्य लग जाए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 51, मैंने संख्या बोला, तो ये कैसी है, ये भाज्य संख्या है। ये कैसी है, भाज्य संख्या है। क्योंकि 17 का पहाड़ा पढ़ूंगा मैं तो 17 तियाँ कितने होते हैं, 51, यानी कि ये डिवाइड हो गई। अगर यही संख्या में 17 तियाँ 51 होते हैं ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 19 बताइए, तो 19 कैसी संख्या है, क्या ये किसी से कट जाएगी, तो ये कैसी है, अभाज्य संख्या है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वही सॉल्व कर लेते हैं कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमें विषम अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, तभी हम हल कर पाएंगे। तो एक 3 और एक 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद आएगा 8 9 10 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या आएगा, 13 के बाद 14 15 16 17 आएगा। ठीक है, 17 के बाद क्या आएगा 19 आएगा और 19 के बाद क्या आएगा 23 आएगा। ये संख्याएं हैं जो कि 8 क्या हैं, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 23 भी किसी से नहीं कटेगा, 19 भी नहीं कटेगा, 17 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, 11 भी, और 5 7 ये सिर्फ और सिर्फ किससे कटेंगे, स्वयं से कटेंगे, अपने से कटेंगे। ये बात आप समझ चुके होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें संख्या पता लग गई। अब इन्हीं संख्याओं का क्या करना है, हमको जोड़ करना है, यानी कि योग करना है। बस आंसर आ जाएगा तो कर लेते हैं जोड़। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, चलिए जोड़ लेते हैं फटाफट। 23 19 17 और 13, 17 और 13 कितने होगा, 17 3 20 10 40 50, तो कितना हो जाएगा इसका टोटल 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 98, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 98 होगा। ये दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख लीजिए क्वेश्चन को किस तरह से। तो बेसिक बातें, मूल बातें पता होना चाहिए सवाल को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर सवाल में क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन को लिया गया है, जिसको हम शॉर्ट में सीआई बोलते हैं, यानी कि हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। 12,280 रुपये का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। एक तो इसमें मिश्रधन पूछ रहा है और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो ये दोनों दिए हुए हैं। चलिए लगा लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक सवाल कराया भी था और आज फिर इसमें डाउट क्लियर करेंगे। सारा खेल किस पे करते हैं, हम दर पे करते हैं। 12.5 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 12 दूनी 24 और 1 25, कितना हो गया 25/2 हो गया। अगर 25/2 का मतलब क्या हो गया, अब मैं इसको बना लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100। तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, फाइनली दर क्या बन गई 1/8 बन गई। मतलब 8 पे 1 का ब्याज, तो कितना हो गया 8 और 1 9 हो गया। इतनी बात आप समझ चुके होंगे, ये दर पे पूरा खेल चलता है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ।
दर कितनी हो गई 1/8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने कहा यहाँ p हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा a हो जाएगा। p का मतलब क्या होता है मूलधन और a का मतलब क्या होता है मिश्रधन। ठीक है, अब यहाँ क्या है 8 था, तो 8 से कितना हो रहा है 9, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, ये मेरा मूलधन था। 8 से कितना हो रहा है 9, कितने टाइम करना है ये बात ध्यान रखना है, 2 टाइम करना है, जितने वर्ष पूछेगा उतना करना है। तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 9, तो 9 9 81 हो गए यहाँ पर, और यहाँ कितना हो गया 8 8 64 हो गए। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ रहे होगे। चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ बनाते हैं आराम से। यहाँ था P और यहाँ था A, यहाँ कितना हो गया था 81 2 वर्ष का, और यहाँ कितना हो गया था 64। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि मूलधन कितना था 64 नहीं था, कितना था 1280 रुपये था। अब 64 ये 1280 इसका कितने गुना है, तो ये कितने गुना है 20 गुना है। जब आप 1280 को 64 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 20 प्राप्त होगा 20। अच्छा 64 और 81 का अंतर कितना हो गया, तो 6 और 1 कितना हो गया, 64 और 81 में अंतर कितने का हो गया 17 का अंतर हो गया, कितने का हो गया 17 का अंतर हो गया। अब जब ये 20 गुना है तो चक्रवृद्धि ब्याज जो अंतर है तो ये भी 20 गुना होगा। तो 17 दूनी 34 यानी कितना हो गया ये 340 हो गया। तो ये रहा मेरा मिश्रधन, तो ये भी 20 गुना होगा। जब 81 दूनी कितना हो गया 81, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, और यहाँ 0 लगा दिए, 1620 हो गया। कहने का मतलब है मिश्रधन मेरा 1620 यानी 1620 आया, चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 340 आया, और मूलधन तो मेरा इसमें दिया ही हुआ था 1280 रुपये। तो हमने तीनों चीज़ें इससे निकाल ली। अब हम विकल्प देख लेंगे, 340 और 1620 जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा। 1620 और 340, क्योंकि पहले मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन निकाल लेंगे मिश्रधन, और फिर उन्होंने CI पूछा है तो मिश्रधन हमारा आई गया था 1620 और फिर CI हमारा आया था 340। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। CI के सवाल इस तरह आप आराम से निकाल सकते हैं। बाकी तो A+ वो वाला सूत्र लगा के आप सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हो, मैंने सूत्र भी बताया था, ये वाला सूत्र लगा सकते हो, A बराबर P 1 + R/100 पावर N। बाकी इस सूत्र से भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। 3 नंबर सवाल ये रीजनिंग से है, ये SSC में पूछा हुआ सवाल है। किसमें, SSC में पूछा हुआ सवाल है, SSC GD में पूछा है। किसमें पूछा है, GD का पूछा हुआ सवाल है। देख लीजिए इसमें क्या है, सिंपल ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। FHJ KMO और PRT, इसमें क्या चल रहा है वो आपको बताना है। यहाँ पर आखिरकार क्या चल रहा है, यहाँ पर देखिए गौर से। F कितने पे होता है, F होता है 6 पे, और दूसरा क्या है, पहला वर्ड ले लेते हैं K कितने पे होता है 11 पे होता है, और P कितने पे होता है, K 11 पे होता है, P कितने पे होता है 16 पे होता है। अब देखिए 6 से 11 पे जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है +5 हो रहा है। अब 11 से 16 पे जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है +5 हो रहा है। अब 16 से 5 पे जाऊँगा, 16 से 5 पे जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ लीजिए, 16 और 5 को जोड़ना है, 6 5 11 का 1 1 2 21 हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या क्या बनेगी 21, और 21 पे क्या आता है U आता है, यानी कि ये कंफर्म हो गया, पहले U आएगा, और U इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। बाकी आप चेक भी कर सकते हो पूरी सीरीज़, लेकिन आंसर कंफर्म U W और Y बनेगा। बाकी भी चेक कर सकते हो, H है तो H कितने पे आता है 8 पे, और दूसरा M कितने पे आता है 13 पे, M कितने पे आता है 13 पे, उसके बाद R कितने पे आता है 18 पे। तो यहाँ पर भी 5, 8 5 13, यहाँ पर भी 5, तो 18 में 5 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 पे W आ जाता है। इस तरह पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन जो है अनुपात समानुपात से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है। A और B का अनुपात दे दिया 3:2।
और बी और सी का अनुपात दे दिया 4:5। तो ए बी सी का मान क्या होगा, वैल्यू निकालना है। ऐसे सवालों के लिए ट्री मेथड लगाते हैं और आराम से बना लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर कितना बोला था, 3:2 बोला था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3:2 बोला है, तो फिर इसके बाद 4:5 कर लेंगे। इस तरह लिखना होता है बस। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 तियाँ कितने होते हैं, 12, और उसके बाद में 4 दूनी 8, ऊपर नीचे की इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 दूनी 8, और इसके बाद में 5 दूनी 10। अब ये सारी की सारी तीनों संख्याएं सम संख्याएं जो कि कट जाएंगी। 12 कितने से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। 8 कितने से कट जाएगा, 4 से। और 10 कितने से कट जाएगा, 5 से। क्या ये अब कट जाएंगे, नहीं। 6 और 4 तो कट जाएंगी पर 5 नहीं कटेंगी। और हमारा मतलब है कि तीनों संख्याएं किसी एक से कटना चाहिए, तो ये नहीं कटेंगी, है ना। तो आंसर यही हो जाएगा हमारा 645। और 645 किस में है, पहले में ये। तो 645 यानी ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 645। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं किसी से पैसे की कोई डिमांड नहीं करता, पर अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। कमेंट चाहे आप मुझे बुराई बताइए, पर कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाँ सर आप इस तरह से पढ़ा रहे हैं, यहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, है ना, कर सकते हैं। मुकेश अपनी कमीज पर 30%, 25% और 15% के क्रमानुसार छूट देता है, तो एकल बराबर छूट ज्ञात करो। एकल का मतलब होता है सिंगल। देखो ये डिस्काउंट के सवाल हैं। किसका है ये, डिस्काउंट की बात कर रहा है। डिस्काउंट की बात कर रहा है यानी छूट की बात कर रहा है, यानी कि बट्टा की बात कर रहा है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए, अच्छा, आप जैसे कि आप गए दुकान पे, 100 रुपये लेके गए। आपको कह दिया कि 25% ऑफ चल रहा है, यानी 25% की छूट चल रही है। तो 100 रुपये की चीज़ 25 की छूट मिल रही, तो चीज़ आखिर कितने में मिल रही, तो आप कहेंगे 75 रुपये में मिल रही है। बस यही बातें यहाँ पर कही गई हैं। चलिए बना लेते हैं आराम से। तो इस तरह अगर हम 100 में से 30 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 70 मिल जाएगा। इसी तरह हम दूसरे वाले की बात करेंगे, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो हमको 75 मिल जाएगा। इसी तरह हम तीसरे की बात करेंगे तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो हमको 85 यानी कि 85 मिल जाएगा। अब हमने एक चीज़ तो जान ली, एक चीज़ यहाँ पर जान ली, हमारी वैल्यू कितनी थी, 100। अब 100 का हमें कितना करना है, 70 निकालना है। यहाँ 100 हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कितना होगा, 75 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ 85 हो जाएगा और यहाँ 100 हो जाएगा। 100 से 100 ये कट जाएगा, इस जीरो से ये 100 कट जाएगा, जीरो कट जाएगा। और यहाँ 15 पंजे कितने होते हैं, 75, और 2 पंजे कितने होते हैं, 10, तो यहाँ बचे 2। अब इसके बाद किससे काटेंगे, 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100। अब नीचे कितना बचा, 20 दूनी 40, और उधर कितना बचा, जीरो, तो ये कट ही गया था, तो 7 तियाँ 21 और 85। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, चलिए फिर से देख लेते हैं थोड़ा रफ। चलिए यहाँ उतार लेते हैं आराम से, फिर से उतारते हैं इसको दोबारा से। यहाँ कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ हो जाएगा 70/100 हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ हो जाएगा 75/100, और यहाँ हो जाएगा 85/100। अब इस 100 से ये काट दे रहे हैं, इस वाले से ये जीरो काट दे रहे हैं। इसके बाद में क्या होगा, 15 पंजे क्या होता है, 75, और 20 पंजे क्या होता है, 100 हो जाता है। ठीक है, 3 पंजे यहाँ कितना हो जाएगा, 15, और 5 चौका यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्या कट जाएगा देख लीजिए, तो 7 या 21, इस तरह काटा पीटी कर लेंगे तो हम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 × 51 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 51 और 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 51 और 7 की, तो कितना आ जाएगा, 357 आ जाएगा, 357 आ जाएगा। इसको रब कर लेते हैं, 357 आ जाएगा। और 357 को 8 से भाग दे देते हैं। 8 तियाँ 24, 8 चौक 8 पंच 40,
8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक हो जाएगा यहाँ पर 32, और यहाँ कितना बचा 3, यहाँ हो गया 37, और 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 50 हो गया। 8 छंग 48, यानी 44.62 आ जाएगा, यहाँ पर 44.62 आ जाएगा। और हमने वैल्यू क्या मानी थी 100, और 100 में से यहाँ पर 44.62 को घटा लेंगे। 44.62 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, डबल 55.81% बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 55.81% बच जाएगा। चाहे तो यहाँ आप करके देख सकते हैं। चलिए घटा लेते हैं, यहाँ 0 पॉइंट लगा लिया है। ठीक है, कितना था 44 था पॉइंट और 62, 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, यहाँ 9, 9 में 6 गए 3, 38 आएगा। और यहाँ कितना बचा 5 और 5, तो 55.38। तो ये क्वेश्चन में है 55.38, 55.38 किस में है, 55.38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अड़तीस इसमें नहीं दिया है, इसको चेक कर लीजिए, 55.38 ही सही होगा इसका, बिल्कुल ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए सी, ये रीजनिंग का सवाल है, ए सी ई बराबर 9 तो ए जी ई बराबर 13, तो एफ ए सी ई से क्या बनेगा, ये बताना है। ए होता है 1 पे, और सी होता है 3 पे, और ई होता है 5 पे। 5 और 3 8 और 1 9, ये पता लग गया मुझे किससे बन रहा है 9, यानी कि जोड़ के बन रहा है। 1 और यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 5, 7 5 12 और 1 13, ये भी जोड़ के 13 बन गए। हमें किससे बनाना है, फेस से बनाना है। एफ ए सी ई, ये 5 पे होता है, ये 3 पे, और ये 1 पे, और ये 6 पे। आपस में हम इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, सबको जोड़ा है तो जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8, और 8 6 14, और 1 कितना हो गया 15। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 15 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे दिया 4:5:6 है, तो सबसे बड़े कोण माइनस सबसे छोटे कोण का अंतर बताइए। पहले तो हमें पता होना चाहिए जो ट्रायंगल होता है, जो त्रिभुज होता है, उसकी तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है। जब हमें ये पता होगा तभी हम हल कर पाएंगे। तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर चतुर्भुज की बात करेगा तो आपको याद रखना है 360 डिग्री होता है, और त्रिभुज की बात करेगा तो 180 डिग्री होता है। अब हम सवाल को बना लेते हैं, ये तो थी बेसिक बात। तो कैसे बनाना है इसको, तो हम मान लेते हैं ए और बी और सी, ये ए की वैल्यू है, और ये बी की है, और ये सी की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए की निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अनुपाती योग कर लेते हैं। तो 6 4 10 5 15, यानी कि 4 बटे कितना हो गया 15, और डिवाइड कर देते हैं हम 180 से। तो हमें इनकी तीनों की ए बी सी की वैल्यू असली पता लग जाएगी। 15 12, तो ये 12 से कट जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 12 चौक 48, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 48 डिग्री का कोण बना रहा है। इस तरह हमें ए की पता लग गई, ए की 48 हो गई। अब हम बी की देखेंगे, बी की कितनी बनेगी, बी की कितनी होगी, चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं। बी की कितनी होगी, बी कितने पे था 5 पे, तो बी कितने पे है 5 पे, तो 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे अनुपाती योग यानी 15 रहेगा, यहाँ पर 180 हो जाएगा। तो ये 12 से कट जाएगा, और ये हो जाएगा 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। तो बी का कितना हो आ गया 60 आ गया, यानी 60। अब हमें निकालना है सी का, तो सी कितना बचा है 6, तो 6 बटे 15, और यहाँ पर हो जाएगा 180। ये 12 से कट जाएगा, और 12 छंग कितना हो गया 72, इसका 72 और 60, और ऊपर उसका कितना आया था 48। ए का कितना आया था 48,
और बी का कितना आया है 60 और सी का कितना आया है 72। अब जो कह रहा है सवाल में वही बना लीजिए। सबसे बड़े कोड से सबसे छोटे कोड का अंतर, तो सबसे बड़ा कोड इसमें कौन सा है आप मुझे बताइए। सबसे बड़ा कोड कौन सा है, आप कहेंगे 72, तो 72 और सबसे छोटा कोड कौन सा है 48, तो 72 में से बस 48 को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा 12 में से 8 जाएंगे 4, यहाँ बचे 6, 6 में 4 का कितना आएगा 2, यानी कि 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीनों कोड निकाल लिए। ए का कोड कितना 48 डिग्री, बी का 60 डिग्री और सी का 72 डिग्री। अगर इन तीनों को आप जोड़ेंगे 48 और 60 और 72 को, तो पुनः 180 प्राप्त हो जाएगा। बस यही ट्रायंगल का रूल है और यही इसमें पूछा जाता है डिवाइड करके। 8 नंबर सवाल देखेंगे। SRT BUW और YXZ, इसमें क्या चल रहा है ये बताना है कि आखिर इसमें क्या चल रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है क्या हो रहा है। S कितने पे होता है, S होता है 19 पे, B कितने पे होता है 22 पे होता है और Y कितने पे होता है 25 पे होता है। 19 से 22 जाने में क्या हो रहा है +3 हो रहा है, +3 ही तो हो रहा है। और उसके बाद में 22 से 25 जाने पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है। तो 25 से भी मैं +3 जाऊंगा तो 28 होगा नहीं होगा, तो 28 अंग्रेजी वर्ड वाला में वर्ड कितने होते हैं 26 होते हैं। तो 28 पे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 28 पे क्या हो जाएगा ए बी, फिर चालू हो जाएगा तो बी आएगा पहले। और बी किस में है, इसमें नहीं है इसमें नहीं है। अब डी और ए में से एक आंसर हो जाएगा। चलिए और चेक कर लेते हैं। आर कितने पे होता है 18 पे होता है, यू कितने पे होता है 21 पे होता है और उसके बाद में एक्स कितने पे होता है 24 पे। 18 से 21 जा रहे हैं +3, 21 से 24 जा रहे हैं +3 और 24 से 3 जाएंगे तो 27 हो जाएगा। और 27 पे क्या आता है ए आएगा, क्योंकि जेड के बाद क्या आएगा ए आएगा। तो बी ए, तो ये भी कट गया तो पहला ठीक हो जाएगा, यानी BAC बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है 9 नंबर में, इसको बताना है कि 9 नंबर में आखिर क्या पूछा गया है। यदि मैंगो ट्री डॉग को 613 लिखा जाता है और कैट डॉग पेन को 453 लिखा जाता है और ऑरेंज ट्री डॉग को 713 लिखा जाता है, तो डॉग का कोड क्या है। ये कोड वाले सवाल हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है, हमें इनका कोड फाइंड आउट करना होता है। आप गौर से देखिए, आप समझ जाएंगे। इसमें भी 3 आया है, इसमें भी 3 आया है, इसमें भी 3 आया है। कहने का मतलब 3 तीनों में आया है। तो ऐसा एक वर्ड होगा जो तीनों में कॉमन होगा। तो इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो कॉमन क्या है, इसमें मैंगो ट्री डॉग और इसमें कैट डॉग पेन, ठीक है। इसमें क्या आ गया डॉग, इसमें आ गया डॉग, इसमें आ गया और डॉग इसमें आ गया। डॉग देखो इसमें भी आ गया नीचे और इसमें भी डॉग आ गया और इसमें भी डॉग आ गया। तो हमें कॉमन पता लग गया, यानी कि 3 की वैल्यू क्या है DOG, यानी तीनों में डॉग हमको मिल गया और डॉग का ही कोड पूछा गया है कि डॉग का कोड बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि डॉग का कोड पूछा है तो 3 हो जाएगा। बाकी मैं सारे कोड आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई वो नहीं है, आप मिला सकते हैं। एक का कोड क्या हो जाएगा ट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्री हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंगो हो जाएगा, हैं। कैट का 4 हो जाएगा और पेन का 5 हो जाएगा। ऑरेंज जो बचा है यहाँ पर उसका 7 हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं। फिलहाल जिसका पूछा है हमें तो उसका निकालना है और बाकी अपने टाइम को एग्ज़ाम में बचाना है। 10 नंबर सवाल देखेंगे। 3, 12, 39, 120, 125, यहाँ चल क्या रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, गुणा भाग स्क्वायर क्यूब, क्या चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 की गुणा 3 से कर देता हूँ +3 करता हूँ तो 3 तियाँ कितने होगा 9, कितने होगा 9 और 9 + 3 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब मैं वही यहाँ 12 तियाँ कर देता हूँ तो 12 तियाँ कितने होगा 36 + 3 कर देता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 39। हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई फिर 3 को ही जोड़ा जा रहा है।
आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ क्या आ गया, 39 आ गया। चलिए और देख लेते हैं नीचे। अब मैं 39 की गुणा 3 से करूँगा तो 9 तियाँ 27 के साथ हासिल 2 और 3 तियाँ 9 और 2 कितने हो गए 11। कितने हो गए यहाँ पर 9 तियाँ 27 के साथ 2 और 3 तियाँ 9 2 11 117। अब 117 में मैं 3 प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब 120 तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब 120 में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 तियाँ 36 कितना हो गया 12 तियाँ 36 कितना हो गया 360 हो गया। 360 हो गया। 360 में मैं 3 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 363। कितना हो जाएगा 363। इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा 363, बिल्कुल राइट आंसर। मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर और 3 से ही प्लस किया जा रहा है, उसको 3 से गुणा हो रही है और 3 ही उसमें जोड़े जा रहे हैं। 11 नंबर सवाल देखेंगे। यदि रॉकेट को CEROKT लिखा जाता है तो इस तरह, इसमें आप देख लीजिए एक चीज़ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर है 7 इधर है और सेम वर्ड इधर से उधर कर दिए। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस अक्षरों को इधर से उधर कर दिया होता है और हम लोग प्लस माइनस करते रहते हैं। चलिए बना लेते हैं इसको आराम से। यहाँ पर R है, O है, C है, इसके बाद K है और K के बाद E है और T है। अब कैसे बनाया है इसमें देखिए, T को T यानी लास्ट वाले अक्षर को मैं तो कोई चेंजिंग नहीं की है, सही है। अब इसके बाद में ROC, तो इसमें इन्होंने लिखा है C और इसके बाद में E और फिर यहाँ पर R और इसके बाद में O और यहाँ क्या कर दिया है K। अब आप गौर से देखिए, ये इधर से है तीसरा स्टार्टिंग से, तो यहाँ इसको पहले पे कर दिया है, ठीक है। लास्ट से है ये दूसरे पे, लास्ट से ये दूसरे पे है तो ये लास्ट से दूसरे पे है E, तो इधर के सेकंड पे है, शुरू से दूसरे पे कर दिया है, ठीक है। बाकी O को इससे मिला दिया है और R को किससे मिलाया है, रॉकेट, हाँ ROCKET, तो CERO, हाँ R ये रहा, R को इससे मिला दिया है और E को यहाँ मिला दिया है और K को इससे मिला दिया है, सारे मिल गए, ठीक है। हम इसी तरह मिला लेंगे, आगे जो बनेगा उसको हल कर देंगे। तो H हो जाएगा, यहाँ पर U हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, यहाँ D हो जाएगा और यहाँ L और यहाँ पर E हो जाएगा। अब देखिए E पे E रहेगा लास्ट में, अब E किस में नहीं है लास्ट में, R है यहाँ पर और यहाँ पर D है, तो ये दो तो कट गए आपके पहले ही क्योंकि लास्ट में E रहना चाहिए। और इन्होंने किससे बदला था, तीसरे वाले को पहले से बदला था, तो पहले पता लग रहा है कि R होगा। अब R पहले किस में है, इसमें भी, इसमें दोनों चेक करना पड़ेंगे। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला है क्या बनाना है हमको H, तो H हमको कहाँ ले जाना है, तीसरे पे ले जाना है, तो तीसरा वर्ड हमारा H होगा। अब तीसरा देख लें किस में है H, इसमें भी दोनों चेक करना पड़ेंगे। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, यानी RLH। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, इसके बाद D आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बन गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। RLHUDE ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में क्या है, 12,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये CI का सवाल है, अभी हमने बताया था। चलिए लगा लेते हैं। 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 1/10 बचा, तो यहाँ कितना हो गया, 11/10 हो गया। इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे। 11/10 यानी 10 रुपये मेरा मूलधन माना, 1 रुपये ब्याज मिला, तो कितना बन गया, मिश्रधन, क्योंकि मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्रधन बन जाता है। चलिए लगा लेते हैं P और इसके बाद में A। तो यहाँ 10 रुपये था तो कितना हो गया, 11। 3 वर्ष तक करना है हमको, 10 और 11, क्योंकि 3 टाइम पूछा है।
तो इस तरह इसका कितना हो गया, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, और 10 का कितना होता है, 1000 होता है। रफ कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ कितना हो गया, यहाँ 1000 और यहाँ 1331, अंतर कितना हो गया, 331 का हो गया। अब वहाँ कहा है कि 1000 नहीं, वहाँ कितना है, 1000 नहीं है, कितना है यहाँ पर, 12000 मूलधन दिया है। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, कितने गुना हो जाएगा, सीधे सीधे ये 12 गुना हो रहा है, इसका कितना हो रहा है, 12 गुना। तो मेरा जो अंतर है CI वो भी 12 गुना होगा। तो 331 की 12 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और ये 3 3 1 2 7 6 3 और 3। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, 3972 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 3972 हो जाएगा। 3972 किस में, पहले में, ये 3972 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर सवाल में इसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्या है, यदि 7 अंकों की संख्या, ये PCS का सवाल है, ये PCS में पूछा गया है, प्री में। किस में पूछा गया है, PCS प्री में पूछा गया है ये सवाल, आप देख सकते हैं। विभागता की जांच, 2 का नियम क्या कहता है, 3 का क्या कहता है ना, 4 का क्या कहता है, 5 का क्या कहता है, ये सारे नियम अगर आपने पढ़े होंगे तो आप इसे आराम से बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या को 11 से विभाजन, अच्छा 11 से विभाजन मुझे कैसे करना है, जैसे मैंने कह दिया 1331 है, ये 11 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी 11 से। 11 एकम 11, 2 बचे 23 हो गए, और 11 दूनी कितने होगा, 22 हो गए, 1 बचा 11 होगा, 11 एकम 11। तो ये क्या है, तो आपको अगर नियम पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो जो P दिया है ना यहाँ पर P, इस P का मान निकालना है कि 5 4 9 1 इनमें से कौन सी संख्या अगर मैं यहाँ रख दूँ, आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर ये सारी संख्या रख के 11 से भाग देंगे तब भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसका बस थोड़ी सी कुछ बातें आपको जान लेना है। जैसे कि 11 का नियम क्या कहता है, सम और विषम जो उसका योगों का अंतर किया जाता है, तो सम और विषम का योगों का अंतर कर लेते हैं। 5 है, 4 है, और इसके बाद P है, और 3 है, 9 है, और 8 है, और 7 है। तो ये 5P हो जाएगा, और इसके बाद 9 हो जाएगा, इसके बाद 7 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 9 और 7 कितने होगा, 16, और 16P और 16 5 कितने हो गए यहाँ पर, 21 हो गए। तो यहाँ 21 प्लस P हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। जोड़ सकते हो, इधर इसको जोड़ लीजिए ऐसे करके, है ना, तो यहाँ 26 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का है तो आपको पता है जब P की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 26 माइनस 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर P की जगह कौन सी संख्या रखेंगे, 5 रखेंगे। बाकी आप 5 रख के 11 से डिवाइड करके देख सकते हो, पूरा आंसर विभाज्य हो जाएगा 11 से। 14 नंबर सवाल देखेंगे। किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। यदि जन्म और मृत्यु क्रमशः बोला 13% और 9% है, तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या क्या होगी। ये सवाल बैंक में पूछा गया है। देखिए किस तरह का सवाल पूछा गया है। देखिए जन्म कितना हो रहा है और मृत्यु कितनी हो रही है। जन्म 13% हो रहा है और मृत्यु 9% हो रही है, तो कहीं ना कहीं जन्म ज़्यादा हो रहा है। 13 में से 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 4%, यानी कि 4% प्लस रह रहा है। जन्म ज़्यादा ही हो रहा है, मृत्यु कम हो रही है। इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे, तो सवाल को आगे बना लेते हैं। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, तो बना लेते हैं इसमें, आराम से इसको बना लेते हैं। चलिए आप भी लगाइए और हम भी लगाते हैं। तो 4% बच्चे क्या ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। ठीक है, एक वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ेगी, 1 ईयर में कितनी, 4% जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में सीधे हम कर लेते हैं 1,87,500, 1,87,500
इसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पर, अच्छा नीचे ही कर लेते हैं, 1,87,500 और 2 वर्ष का यहाँ पूछा है तो 104, 4% का मतलब 104 हो गया 100 में, यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ 104 हो जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको काट देते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ गलत हो रहा है, चलिए फिर से यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 18,75,00 और यहाँ 104 बटे हो जाएगा 100 और यहाँ पर 104 क्योंकि 2 साल का पूछा है। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब ये 20 पंजे 100 और ये कट जाएगा 5 तिया 15 और 375 से कट गया। अब ये कितने से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और ये 7,75 से ये कट जाएगा। ठीक है, अब इससे मैं काट दूंगा, ये 2 से कट जाएगा और ये 5 2 52 से कट जाएगा, तो ये 1 से ये 26 से ये भी कट जाएगा। अब कितना बचा, 75 26 104, 75 26 इंटू 104, इनकी आप उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 75 26 और 104 की। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 2028 इतना आ जाएगा गुणा करके। किस में मैच हो रहा है, 2028 202 800, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5वीं अभाज्य संख्या और 100 से तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा है और 2023 में अभी जल्दी में ही पूछा है। 5वीं अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 5वीं अभाज्य संख्या कौन सी होगी, जैसे 2 3 3 के बाद 5 5 के बाद क्या आएगा 7 और 7 के बाद क्या आएगा 11, 1 2 3 4 5, तो 5वीं अभाज्य संख्या क्या हो गई, 11 हो गई। वही पूछ रहा है कि 5वीं अभाज्य संख्या और 100 से तुरंत बड़ी, तो 100 से तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 101, यही तो होगी 100 के तुरंत बाद 101, तो 101 इंटू 11, 101 और 101 इंटू 11 की गुणनफल मतलब गुणा कर लेंगे। तो ठीक है, इनकी गुणा कर लेते हैं, 101 और 11 की, तो यहाँ कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा और यहाँ भी 101 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, तो पहला वाला बिल्कुल 1111 इसका आंसर हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दिल्ली पुलिस 2023 में इसको पूछा गया है। 16 नंबर देखेंगे, इसमें क्या नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें नहीं में पूछा जा रहा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे कह दूं 625 ये पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है। 25 का स्क्वायर है, ये किसका है, तो आप कहेंगे सर ये 25 का है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कह दिया 441 बताइए, तो ये किसका है, 21 441 होता है, तो ये भी है। तो वही इसमें देख के बताना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ बातें पता होना चाहिए। जैसे कि पता क्या होना चाहिए, जैसे कि नोट करके डाल सकते हैं आप, हमेशा याद रखना है 2 3 7 और 8, 2 3 7 8, अगर इनमें से इकाई अंक कभी नहीं हो सकता, 2 3 7 8 का इकाई अंक, किसकी बात हो रही है, इकाई अंक कभी नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें कभी नहीं हो सकता इनका इकाई अंक। अब इसमें 6 है, 1 है, 4 है, 3 है, तो इसमें दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 किस में आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो इसमें और बाकी किसी में आ ही नहीं। कह रहा है ना नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग यही नहीं है। 17 नंबर देखेंगे, 17 नंबर में क्या पूछा गया है, 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है। ये बहुत छोटा सवाल है,
लेकिन पूछ लिया है तो 7/16 माइनस 7/48 ये पूछा गया है इसमें। तो क्या है, 16 और 48 का एलसीएम कर लेंगे तो 16 और 48 का एलसीएम क्या आएगा। एक एलसीएम का मतलब क्या होता है, लासा, यानी लघुत्तम समावर्तक। तो आप कैसे करके लासा निकालेंगे, एक ऐसा नंबर जो कि 16 और 48 दोनों को काट दे। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, चलिए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। 16 और 48 का एलसीएम कर ली तो आप क्या करेंगे, 4 से काट लो सीधे, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, फिर 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12 और फिर 3, तो 4 तियाँ 12 और 12 चौक 48। तो क्या रहेगा, 48 ही रहेगा। 4 चौक 16, 16 तियाँ 48, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 48 ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 7/48 माइनस 7/16 हो जाएगा। अब यहाँ तो सेम रहेगा 48 और 16, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 48 हो जाएगा और 7 में से 7 जाएंगे तो क्या रहेगा, तो यहाँ कितना हो गया, रुकिए 7/16 माइनस 7/48 एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 48 हो जाएगा, 16 तियाँ 48, तो यहाँ और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 21 माइनस 7 हो जाएगा, 21 माइनस 7 हो जाएगा बटे 48 हो जाएगा। 21 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14 बचेंगे, 14 बचेंगे, 14 बटे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये 7 से कट जाएगा और ये 48 जो है 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7/24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 7/24। 18 नंबर देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया, 8, 32 और 13 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। चौथा मतलब फोर्थ, तो यहाँ 8 कर लीजिए और यहाँ 32 और इसके बाद में 13, संख्या नहीं है तो x मान लेंगे, 8 की x से गुणा कर लेंगे, 8x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 32 इंटू 13 हो जाएगा। x की जब वैल्यू निकालेंगे तो x क्या होगा, यहाँ रहेगा और 8 नीचे चले जाएंगे, तो 8 चौक कितना हो गया, 32 और 13 चौक कितना हो गया, 52। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 52। तो चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी, 52 हो जाएगी, यानी 52। x मान के भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। 19 नंबर सवाल देखेंगे। 19 नंबर में क्या है, 160, 400 और 720 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मतलब इसमें पूछा गया है मासा, क्या पूछा गया है, मासा पूछा गया है। तो भाग विधि से मासा निकालते हैं, आराम से निकालते हैं। 160 से भाग दे देते हैं, किसके लिए, 400 के लिए। 160 का पहाड़ा पड़ते हैं 2 तक, 160 दूनी 16 दूनी 32 यानी कि 320। यहाँ कितना बचा, 80 बचा, 80 से भाग दे देते हैं फिर 160 के लिए। तो 80 दूनी कितना हो गया, 160 हो गया, तो 80 ही हो जाएगा इसका मासा, क्या हो जाएगा, 80। बाकी एक संख्या बची है 720, इसको भी काट सकते हो, आराम से कट जाएगा, 720 और 80, 0 0 और 8 नेम 72, देखिए 80 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो भाग विधि से आप मासा बहुत आसान से और अच्छे से निकाल सकते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 20 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका मासा 18 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। अनुपात में दे रखा है, चलिए इसको भी बना लेते हैं, आराम से और प्यार से बना लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें पूछा है मासा, चलिए मासा पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 18, इसकी मल्टीप्लाई 18 तियाँ कितने होते हैं, 54। उसके बाद में 7 × 18 कर देंगे, तो 18 सत्ते कितने हो गए, 126। अब क्या कह रहा है, उनका लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ देना है, क्योंकि हमने निकाल लिया है। तो 6 4 10 का 0
और 5 2 7 और एक यहाँ कितना हो जाएगा 5। 1 मिनट, 3 और इंटू हो जाएगा 18। 18 तो कितना होगा 54 और उसके बाद में 7 इंटू यहाँ हो जाएगा 18। 18 सत्ते कितने हो गए 126। कितना हो गया 126 हो गया। एक 126 और 54। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 180। एलसीएम निकालो इनका, सॉरी मिस्टेक हो रही है। कितना आया था यहाँ 54 और यहाँ कितना हो रहा है 126। एलसीएम निकालो, 6 2 8 3 से कट जाएगा तो ये कट जाएगा 54। 126 और यहाँ 54। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और ये कट जाएगा 18 तियाँ 54। इसके बाद 3 से फिर कट जाएगा 14 तियाँ कितना होता है 42 और 6 तियाँ कितना होता है 18। फिर ये 3 से कट जाएगा, 14 तो नहीं कटेगा, 3 दूनी 6। इस तरह निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 378 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना।